मुशलीफ की तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं हरिओम सिंह। आज हम हैं सीधी जिले के विधायक केदारनाथ शुक्ला जी के पास। केदारनाथ शुक्ला जी इस बार बागी होकर चुनाव मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या माहौल है? माहौल दिनों दिन ठीक हो रहा है। बिगाड़ने की वो जितना कोशिश करते हैं उतना ही ठीक हो रहा है। और कुछ ऐसे लोग जो अवसरवादी होते हैं उनको छोड़कर बाकी सब पूर्ववत चल रहा है और भारी बढ़त है। हाँ, इतना अवश्य हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के पक्ष में इतनी गिरावट आ रही है कि वो लगता है कि जमानत जब्ती के करीब पहुंच जाएंगी, 17% से नीचे जाएगी और लोगों को स्थिति स्पष्ट होती जा रही है और सब हमारी ओर पोलराइज होते जा रहे हैं। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में जीत का जो मार्जिन था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। प्रधानमंत्री के आने के बाद यहाँ स्थित अब एक तरफा जीत होगी, इस पर क्या? प्रधानमंत्री जी का भाषण अगर आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज अगर आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने सीधी में किसी का नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री जी ने सीधी में किसी के लिए वोट नहीं मांगा। प्रधानमंत्री हैं, उनके पास सारी गुप्तचर रिपोर्ट थी और उन्हें सीधी में हार स्पष्ट दिख रही थी। और 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुख्यमंत्री आए थे, एक में प्रधानमंत्री आए, लेकिन जब हार स्पष्ट दिख रही थी तो प्रधानमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, केवल दिल्ली की अपनी योजनाएं बताई। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश को केवल ये कह दिया कि मेरे दिल में। तो मध्य प्रदेश दिल में है, रिद्धि पाठक थोड़ी दिल में है। क्या लग रहा है कि इस बार मतदाता प्रधानमंत्री के आने के बाद भी कुछ नहीं, प्रधानमंत्री वोट मांगने आए ही नहीं थे। वो तो प्रधानमंत्री जो देश है उनका, वो देश में घूम रहे हैं और उन्होंने किसी के लिए वोट नहीं मांगा है और वो मेरे साथ हैं। अच्छा, तो इस समय आप लोग जा रहे हैं गांव-गांव में, तो जिस तरह पहले जन समर्थन मिलता था उससे कैसा अब इस बार का? अधिक ठोस मिल रहा है। पहले तो ऐसे भी लोग आते थे जो देखने के लिए आ जाते थे कुछ, अब स्पष्ट रूप से लोग अपना समर्थन व्यक्त करते हैं और पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं। अच्छा, आप जब चुनाव लड़ते थे तो कभी प्रधानमंत्री जी ने सभाएं की यहाँ पे आपके पक्ष में? मेरे पक्ष में आज तक कभी किसी नेता ने सभा की ही नहीं। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेकर के चुनाव लड़ता था और मैं अपने दम पे ही लड़ता रहा हूँ और मुझे कभी किसी के समर्थन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैंने मांगा भी नहीं, कोई आया भी नहीं। ये माना जाए कि इस बार क्या होगा, जैसे बिंद में पिछली बार 30 सीटों पे 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, इस बार का क्या है माहौल? मुझे तो इस समय केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, सीधी विधानसभा क्षेत्र ही दिख रहा है, लेकिन जो अनुमान है पिछली बार की तुलना में आधे से ज़्यादा ताकत घट जाएगी भाजपा की। उसकी क्या वजह क्या मानते हैं? उसकी वजह अविवेकपूर्ण निर्णय है। भाजपा का नेतृत्व आश्चर्यजनक ढंग से, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अनिर्णय की स्थिति में निर्णय नहीं ले पाता वो, और निर्णय ना ले पाना जो भाजपा की खासियत थी, निर्णय लेना, इस समय भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अनिर्णय की स्थिति में है, निर्णय नहीं ले पाता और प्रदेश का नेतृत्व उसकी ओर टुकुर टुकुर जाता है बस। कांग्रेस प्रत्याशी तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अति उत्साहित है। उनका कहना है, उनको लग रहा है कि केदार जी आ गए हैं तो अब मामला बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में। इस पर क्या कहें? अभी कांग्रेस कैंडिडेट की शुरुआत है, वो उन्हें दारू के धंधे में भी अपना पांव जमा दिया है। इस समय दारू के 3 ठेकेदार हमारे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, 2 भाजपा की ओर से और 1 कांग्रेस की ओर से, और इन दारू के ठेकेदारों की लड़ाई है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। तो ये मतलब कहा जाए कि ये लोग व्यवसायी हैं, जनता से जुड़े व्यक्ति नहीं हैं। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। तो सीधी में क्या होगा? सीधी चारों विधानसभा में मैं जीतूंगा ये तय है और दूसरे अभी अधर में हैं। तो जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है, पूरी तरह से आश्वस्त है। तो ये हैं केदारनाथ शुक्ला जो जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है और कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कोई गुल नहीं खिला पाएंगी। एमपी तक के लिए सीधी से हरिओम सिंह।